नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड द्वारा जारी की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि वे काल जब मानव ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था जाना जाता है। द पीरियड व्हेन मैन यूज्ड बोथ स्टोन्स एंड कॉपर टूल्स इज नोन एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वे कौन सा समय था जब मानव ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ताम्रपाषाण काल उसे कहते थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा ताम्रपाषाण काल जो था, इसमें काल में पत्थर और तांबे के औजार जो थे वो प्रयोग किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रपाषाण काल की थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस काल की थी? वो ताम्रपाषाण काल की थी। इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वे काल जब मानव ताम्र और पाषाण दोनों औजारों का प्रयोग करता था, वे काल जाना जाता था ताम्र पाषाण काल के नाम से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अग्नि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अग्नि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेदा इज वाज अग्नि। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने एक याद रखना है कि ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। कौन थे? इंद्र जो थे वो ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे जिसे पुरंदर कहा गया है। ये भी आपने याद रखना है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। उसके बाद इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। अगर आप ऑप्शन में इंद्र होता तो इंद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, लेकिन यहाँ पे इंद्र ऑप्शन में नहीं है। तो इंद्र के बाद जो अग्नि और वरुण का स्थान था, ये भी आपने याद रखना है। महत्वपूर्ण देवता के स्थान पर इंद्र के बाद अग्नि था, उसके बाद वरुण था। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य जैसी देवियों का भी उल्लेख है। ये भी आपने याद रखना है कि ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य जैसी देवियों का भी उल्लेख है। और ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था जिसे पुरंदर कहा गया है। इंद्र के बाद अग्नि और वरुण का स्थान था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अग्नि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का श्रेय पारंपरिक रूप से किसे दिया जाता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इनटू चाइना इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। कश्यप मतंग जो है, चीन में बौद्ध धर्म के प्रारंभ का जो श्रेय है वो पारंपरिक रूप से कश्यप मतंग को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है कि मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का था। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड वाज। तो मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कशपना जो है ये मौर्य काल के दौरान सबसे सबसे अधिक प्रयुक्त सिक्का था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि अशोक के प्रशासन में राज्यों की देखभाल करते थे। इन अशोक एडमिनिस्ट्रेशन राज्यों को लुक्स आफ्टर। तो अशोक के प्रशासन में राज्यों की देखभाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। न्याय प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अशोक के प्रशासन में राज्यों की देखभाल करते थे, न्याय प्रशासन की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं अशोक के बारे में। आपको पता होगा 273 ईस्वी पूर्व अशोक ने सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक जो था वो 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था।
कलिंग युद्ध में व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म जो था वो स्वीकार कर लिया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो वो अशोक ने ही करवाया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये आपने याद रखना है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु था, उसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। ये भी आपने याद रखना है कि किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। वो दी थी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। और अशोक के जो अभिलेख पढ़ने में जो सबसे पहले सफलता थी वो 1837 में जेम्स प्रिंसिप को हुई थी। ये भी आपने याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दुर्रानी वंश की स्थापना किसने की थी? द दुर्रानी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। तो दुर्रानी वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अहमद शाह अब्दाली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दुर्रानी वंश की जो स्थापना थी वो अहमद शाह अब्दाली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि सूफीवाद की सुहारवादी पद्धति भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? इन विच रीजन ऑफ इंडिया वाज सुहारवादी ऑर्डर ऑफ सूफीज़म पॉपुलर? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, पंजाब और सिंध जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूफीवाद की सुहारवादी पद्धति जो है वो भारत के पंजाब और सिंध क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विजयनगर की वित्तीय प्रणाली का विशिष्ट लक्षण था? द स्पेशल फीचर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर वाज। तो विजयनगर कि वित्तीय प्रणाली का जो विशिष्ट लक्षण था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बंदरगाहों से राजस्व जो था, रिवेन्यू फ्रॉम सी पोर्ट्स जो था वो विजयनगर की वित्तीय प्रणाली का विशिष्ट लक्षण था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि कौन सा मुगल शासक पढ़ने और लिखने में की कला से अवज्ञा था? विच मुगल रूलर वाज इग्नोरेंट ऑफ द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो कौन सा मुगल शासक था जो पढ़ने और लिखने की कला से अवज्ञा था? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अकबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अकबर जो मुगल शासक था वो पढ़ने और लिखने की कला से अवज्ञा था, यानी कि वो जानता नहीं था पढ़ना और लिखना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि मराठा प्रमुख संभाजी को किसके शासनकाल के दौरान फांसी दी गई थी? द मराठा चीफ संभाजी वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ। तो मराठा प्रमुख जो संभाजी थे उसको किसके शासनकाल में फांसी दी गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, संभाजी को औरंगजेब के शासनकाल के दौरान फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब जो था वो 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मद का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। और औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 ईस्वी में हुई थी। इसे दौलताबाद औरंगाबाद में दफनाया गया था, इसको औरंगजेब को। और इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के जो 9वें गुरु थे, इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। ये भी आपने याद रखना है। अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर पुनः जजिया कर जो था वो लगा दिया था। कब लगाया था? 1679 को औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि गांधार शैली की मूर्तियों पर इनका प्रभाव प्रतिबिंब होता है। स्कल्पचर्स ऑफ द गंधारा स्कूल रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द। तो गांधार शैली की मूर्तियों पर किनका प्रभाव प्रतिबिंबित होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यूनानी जो है, ग्रीक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद का जो निर्माण था वो किसने करवाया? जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय। तो जो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, शाहजहाँ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया है। अब बात करते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ का जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था, ये भी आपने याद रखना है। खुर्रम जो था वो शाहजहाँ का बचपन का नाम था।
शाहजहाँ जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का पुत्र था। ये भी आपने याद रखना है। मयूर सिंहासन का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? वो शाहजहाँ ने ही करवाया था। मयूर सिंहासन का जो निर्माण था वो शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ के पुत्र दाराशिको, शुजा, औरंगजेब व मुराद थे। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहाँ को गिरफ्तार कर आगरा किले में कैद कर लिया था और 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था? ये आपने याद रखना है, वो शाहजहाँ ने करवाया था। ताजमहल का जो वास्तुविद था वो उस्ताद ईशा खान था। और शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये आपने याद रख लेना है कि आगरा में मोती मस्जिद का जो निर्माण था वो भी किसने करवाया था? वो भी शाहजहाँ ने ही करवाया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अब बात करते हैं, ये आगरा की जो मोती मस्जिद की बात कर रहे हैं हम, उसका जो निर्माण जो था वो शाहजहाँ ने करवाया था। और जो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? द फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, अमीर खुसरो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन सा था? हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया। तो भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, फाहियान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये एक चीनी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। पुष्यभूति वंश का शासन यहाँ पर था। पुष्यवंती डायनेस्टी रूल्ड ओवर। तो पुष्यवती वंश का जो शासन था वो कहाँ पर था? क्वेश्चन नंबर 15 का जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, थानेश्वर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। तो भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बंगाल गजट जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स मैंने इन क्वेश्चंस के आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप HP टेट की तैयारी जो कर रहे हो वो प्लेलिस्ट में आपको 100+ वीडियोज़, कितनी 100+ वीडियोज़ आपको HP टेट के रिगार्डिंग आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आपने वहाँ पर वीडियोज़ देखकर आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।